नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। आजादी के बाद से चली आ रही टोंक को रेल से जोड़ने की मांग का सपना अब पूरा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अजमेर टोंक चौंथका बरबाड़ा रेल परियोजना के लिए रेल बजट में 100 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसे लेकर टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने दिल्ली में रेलवे मंत्री अवनीश वैष्णव से मिलकर आभार व्यक्त किया। बना है, क्या लगता है आने वाले समय में पेपर लीक से रुक जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल के अंदर में जिस हिसाब से युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा के तैयार करता है कि उसके बाद एग्जाम दे के वो कहीं ना कहीं कामयाबी मिले, लेकिन बच्चों के साथ जो भद्दा मजाक हुआ था उसको लेके हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट भी, सेंटर भी उससे बहुत ज़्यादा चिंतित था कि इसके ऊपर ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए ताकि आगे कोई हिमाकत ना करे। इसके लिए कानून बनाया गया है। सर, का पार्लियामेंट में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया, उसके बाद विपक्ष के सांसद जिस तरह से आलोचना की कि प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रस्ताव दिया, लग रहा है अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि उन सबको ये बात माननी चाहिए कि आज 10 साल हो गए जिस हिसाब से देश अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा हो रहा है और हर चीज़ में देश आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ, आपको अगर मैं बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है कांग्रेस शासन 10 साल चला। इस 10 साल में ये हालत हो रही, गरीब गरीब होता जा रहा था, रईस रईस होता जा रहा था। आज उनमें अंतर इतना आ गया। सबसे बड़ी बात है आज जिस हिसाब से राजू का समूह चले हैं, समूह के अंदर में आप मानकर एक एक जिले के अंदर में करीब 1.5-2 लाख महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं और करीब 2-2, 250 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए उस जिले में फैला हुआ है। और एक नाई की दुकान का भी हो, चाहे मोची की दुकान का हो, चाहे कोई बेचारा चाय वाला हो, मतलब थड़ी वाला, सब्जी वाला हो, उन सबको आज ये व्यवस्था है कि वो आदमी जाके बैंक और खुद उसे ढूंढ रहा है कि आपको लोन चाहिए तो ले लो, पहला 10,000 ले लो, फिर 20,000 ले लो, फिर 50,000 ले लो, फिर लाख रुपए ले लो। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा और जो बात की थी कि भाई 2 करोड़ हम लखपति दीदी बनाए, वो 1 करोड़ अब से पहले बन गई और 2 करोड़ का अब और कर दिया, 3 करोड़ का टारगेट बढ़ा दिया। तो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अंतर आएगा। नहीं तो इनकी ये हालत थी कि अगर लेडीज बेचारी पैसे लेती थी तो ब्याज ब्याज में उनकी उम्र निकल जाती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक गली गली तक पैसा पहुंचा दिया और गरीब आदमी इस बात से प्रसन्न है। आज व्यापारी है, व्यापारी को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के लेने हो, मैं बताता हूँ 25%, 50%, 75% इतनी सब्सिडी दी जा रही है। अभी मैं बांट के आया हूँ, एक आदमी का 1 करोड़ का टोटल वो था प्रोजेक्ट, और उसमें 88 लाख उसकी वैल्यूएशन हुई और उसके ऊपर 75% सब्सिडी देकर 66 लाख सब्सिडी होगी। मैं कहते तो बल्ले बल्ले होगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि आज चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, वो सबको बहुत बढ़िया एक फैसिलिटी दी है। और माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब का पैसे का एक जनधन खाते खोल के एक गरीब आदमी के जिसकी पेंशन मिलती है, आज उसकी घंटी बजती है, तुरंत उसको पेंशन मिल जाती है। नहीं तो वो बेचारा वो वक्त में गुजार रहे थे कि कहीं जाते थे 100 रुपए खर्च करो जब उसकी पेंशन मिलती थी। आज हम ये कह सकते हैं कि किसान को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री एक नहीं कई चीजें दी हैं। आज हम मान के चलो टोटल 4 करोड़ घर बने हैं। मैं अपने जिले की बात करूं, 1 लाख मकान तो मेरे जिले में बन गए। अब 1 लाख मकान बन जाना, एक पंचायत में आपका 1044 मकान बन गए, 600, 500, 800 मकान। अब ये इतना परिवर्तन, ये पहले इंदिरा आवास योजना थी, वो मुश्किल से 2, 4, 5 मकान कभी आते थे, नहीं तो कुछ भी नहीं था। आज वो सारा कुछ गांव का गांव बदलता दिखाई दे रहा है। आज 6,000 है, 6,000 रुपए आदमी को मिलते हैं, आदमी पूरा अपनी तरफ से संतुष्ट है, यार मेरी फसल भी बिक रही है और मुझे इसका वो भी मिल रहा है। तो किसान सम्मान निधि के लेने के बाद में आदमी अपने आप को महसूस करता है यार मेरा भी कम कम कहीं ना कहीं साझा है। तो मैं आपको एक बार बताऊं, अभी जिस हिसाब का मैं बताऊं कोई और आदमी जिक्र नहीं किया, शौचालय बना के हम दिए। मैं आपको एक बात बता दूं, शौचालय का परिवर्तन जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री एनवायरनमेंट के ऊपर जिक्र किया था, आज आप मान के चलो जो हकीकत है आज ये है कि जिस घर में अगर 10 आदमी थे, 10 के 10 भादों के महीने में मतलब बारिश के बाद वो 10 के 10 को 3-3 बार बुखार चढ़ता था और बेचारे रोज हॉस्पिटल पड़े रहते थे। आज वो कहीं भी नहीं दिखाई देता, कभी कभार किसी को हुआ तो हुआ नहीं है। तो ये सारा इतना चेंजेस आए हैं और ये देश के प्रधानमंत्री ने व्यवस्था दी है। आज एक बार बताओ, वो 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़े थे 2014 में, जब भी ये बात कर रहे थे कि हम 30 साल बाद आके 5वीं में हो जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में देश को खड़ा कर दिया और अगले 2 साल के अंदर में 3 में हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इन पर कोई इशू है नहीं कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना ढिमका। अरे फील्ड में जाके देखो ना, क्यों अगर आप ये इतना कर रहे हो, आप उठा भी रहे हो, फिर भी पब्लिक क्यों नहीं मान रही। आज जनता इस बात से खुश है, गरीब आदमी इस बात को मानता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज से पहले कभी किसी नेता ने
ऐसा मैसेज नहीं दे पाए कि गरीब आदमी उसको सीधा ही मान ले कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये सब जो धरातल पर चीज हुई है उनको सब लोग जनता ने माना है और जनता इस बात को एक्सेप्ट करती है।